प्रीवियस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट्स लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? यानी कि हमारा जो आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, उसको सबसे पहले किसने देखा? तो वह है गैलीलियो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे नज़दीकी किस तिथि को होता है? तो वो होता है 4 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है अपना बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? तो सौर प्रणाली का 4 सबसे बड़े ग्रह का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बुध के कितने उपग्रह है? तो बुध के टोटल उपग्रह है एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, बुध पर कितने दिन होते हैं? तो बुध पर टोटल 88 दिन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो बृहस्पति का ही उपग्रह है, जबकि डीमोस और फोबोस मंगल का उपग्रह है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वह है बुध। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है वह है सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, जबकि दूसरा सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है, माफ़ करिएगा, सौर मंडल में पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। और शुक्र को जो हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो लगभग 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिधि कितना है? तो पृथ्वी का परिधि है 40,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है वह है शुक्र, क्योंकि यहाँ आपके वायुमंडल में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हमारा तापमान को बढ़ाता है। तो वहाँ जो सूर्य से रोशनी आती है नीचे, जो तापमान वायुमंडल वहाँ का गर्म होता है, तो फिर वापस जा नहीं पाता है, जिस कारण से वह गर्म सबसे अधिक गर्म है वह ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, जबकि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय तापमान सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है वही होगा पृष्ठीय तापमान में सबसे अधिक। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो वह है 23.5 डिग्री पर सूर्य का तापमान जो है 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म विज्ञान में फॉसिल का अध्ययन होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल सबसे नीचे वाले परत क्या है? तो वायुमंडल में सबसे नीचे वाला परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल, फिर है आयन मंडल और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है?
तो वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78.03%, जबकि ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर तक गैसों का आवरण है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र जो है स्थित है वो है अंटार्कटिका के ऊपर। कुछ साल पहले एक खबर आई थी तो ओजोन छिद्र में छेद हो गया है, तो वह कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी कि किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो वह मंडल है समताप मंडल, जो हमारा मंडल है क्षोभमंडल, उसके जस्ट ऊपर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिससे हमारा नीचे का तापमान गर्म हो जाता है, यही जो है अपना ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो ओजोन परत जो है हमारा सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरण को इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो ऑक्सीजन का परसेंट है 21%, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो वायु की आर्द्रता तापमान, स्थान, मौसम, इस तीनों पर निर्भर करती है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा जो है तत्व पाया जाता है वो है अपना ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हाइग्रोनोमीटर, यानी कि आर्द्रता मापी, जो वायुमंडल में जो है आर्द्रता को मापता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितना है? तो पृथ्वी की परिधि है 40,000 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 8 मिनट दिया हुआ है, तो हम 8 मिनट को ही टिक लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है। तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जो है वो है 3.5 बिलियन वर्ष से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य अंतर समय का कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो सुनामी नाम जो दिया गया है वो दिया गया है समुद्र के नीचे की तरंगों को, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है अपना प्रशांत महासागर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, ये सारे परिवर्तन तापमान बढ़ने पे हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो देश करता है वह है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सेबों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चीन ही करता है, तो इसीलिए इसका आंसर भी चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है अपना ब्राज़ील, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? तो ओलावृष्टि का कारण होता है हिमानीकरण,
यानी कि बर्फ़ जम जाएगा तो ओला गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है इंफ्रारेड यानी कि परावैंगनी किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे क्रियाशील पारिस्थितिक तंत्र है खाड़ी या गल्फ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जीवोम और बायोम, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में बायोम दिया गया है तो बायोम को हम टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होता है? पारिस्थितिक प्रणाली को हम जैव प्रणाली कहते हैं, यानी कि इसमें जीव रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वह है सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र के सारे जीव सूर्य पर लगभग निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी फटता है तो यह वायु को प्रदूषित करता है, इसीलिए इसे हम प्राकृतिक स्रोत के अंदर रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का अवक्षय जो है मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन विमान से निकलता है, साथ ही साथ एयर कंडीशन से भी निकलता है, जो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यह जो है परमाणु ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि यह डेली यूजेज का चीज़ नहीं है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि जल को हम पुनः चक्रण के माध्यम से अच्छा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो संसार में सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन करता है वह देश है कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है अपना राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है अपना गोवा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। सबसे पहला स्थान जो है वो अपना रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमंडल कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्यमंडल अपना उड़ीसा में है। तो ये थे आज का क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।